प्रकार से इसका केबलिंग होता है, किस प्रकार से काम होता है, कितना का केबल इसमें डालते हैं, इसमें कितना केबल आता है, पूरा डिटेल से बात करें। एमसीबी में आ रहा है, जैसे ही एमसीबी को ऑन करेंगे उसके साथ में आप देख रहे हैं आरसीसीबी भी ऑन हो रहा है। क्यों ऑन हो रहा है? ओपन करने के बाद में ये देखिए केबल एलाई, यहाँ पे इसका केबल आया होगा। एक 2FG का नीचे वाला फीडर है और एक केबल है आपका 4 कोर 25 स्क्वायर mm का। यहाँ जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, FLP सिंगल फेज सॉकेट, 3 फेज सॉकेट के बारे में पूरा डिटेल से बताया था, लेकिन नॉन FLP सॉकेट के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं दिया था, सिंगल फेज 3 फेज के बारे में। तो आज का वीडियो हमारा सेपरेट इसी के ऊपर होगा कि आखिर ये 3 फेज का जो हमारा सॉकेट है किस प्रकार से काम करता है। इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा अलग टाइप का RCCB है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे जो सिंगल फेज का सॉकेट है इसमें किस प्रकार से इसका केबलिंग होता है, किस प्रकार से काम होता है, कितना का केबल इसमें डालते हैं, इसमें कितना केबल आता है, पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, उसके बाद में नॉलेज तो मिलता ही रहेगा। देखिए जो हमारा नॉन FLP का जो सॉकेट है, जैसा कि आप सिंगल फेज से सॉकेट हो गया, ये 3 फेज का हो गया, इसको देखिए कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि जहाँ पे कोई भी केमिकल यानी कि कोई भी केमिकल मटेरियल नहीं है, जहाँ पे आग लगने का उतना चांसेस नहीं है, वहाँ पे ये नॉन FLP सॉकेट या स्विच जो कुछ भी है यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे MCC रूम है, इसमें कोई भी केमिकल और ऐसा कोई भी वस्तु आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे नॉन FLP ही सब कुछ लगाया जाता है। जैसा कि ये पैनल हो गया और ये सॉकेट हो गया, स्विच हो गया, जो कुछ भी है अब यहाँ पे नॉन FLP यूज़ किया जा सकता है। देखिए नॉन FLP सॉकेट में जो हमारा ये 16 एम्पियर का ये सॉकेट होता है, यहाँ पे देखिए आप 16 एम्पियर का MCB भी इसमें लगा हुआ है और इसमें 3 पिन होता है। इसको आउटपुट सप्लाई लेने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक टॉप को लगाया जाता है और उसके बाद में कोई भी आपका ड्रिल मशीन हो, ग्राइंडर हो, जो कुछ भी है सिंगल फेज का इक्विपमेंट आप आसानी से चला सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 केबल आया है 4 स्क्वायर mm का, 3 कोर 4 स्क्वायर mm का एक केबल है। ये ट्रेस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आया और इसके साथ में यहाँ पे ग्लैंड हुआ है। इसमें एक जो हमारा ये केबल है वो मेन केबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं SPDB फर्स्ट फ्लोर से ये आ रहा है मेन केबल, और उसके बाद में ये दूसरा जो है हमारा केबल वो आगे लूप जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं आगे भी कुछ सॉकेट लगा हुआ है, तो यहाँ से एक मेन आया और यहाँ से एक लूपिंग चला गया आगे दूसरे सॉकेट में। और उसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 का एक बॉडी ऑर्थ भी यहाँ पे दिया गया है। और इसमें कनेक्शन की बात की जाए तो इसका जो फेस न्यूट्रल है वो क्या करते हैं MCB में यहाँ पे इन करेंगे फेस न्यूट्रल को, और यहाँ के इससे ऊपर इन करिए या नीचे इन करिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इन करेंगे, यहाँ से आउटपुट लेके ये टॉप में दे देंगे, यानी कि जो ये सॉकेट है इसमें दे देंगे आउटपुट। और जैसे ही आपको ये MCB को ऑन करेंगे तो ये टॉप में सप्लाई आ जाएगा। इसका सिस्टम बस यही है। इसका जो मेन केबल है और ये जो लूपिंग केबल है, दोनों का न्यूट्रल एक साथ में और फेस एक साथ में, दोनों यहाँ पे दे दिया। उसके बाद में सॉकेट से 3 वायर निकला होता है, एक फेस न्यूट्रल यहाँ पे चला गया और अर्थ जो है बॉडी में टाइट हो जाएगा। दूसरा अब आते हैं हमारा जो 3 फेज का सॉकेट है उसका आखिर क्या सिस्टम होता है। आप देखिए इसको सबसे पहले ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए ओपन क्लोज होता है, इधर क्लोज कर देंगे तो खुलेगा नहीं, इधर करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें 5 पिन होता है, यानी कि 3 फेज और एक न्यूट्रल और एक अर्थ का पॉइंट होता है, इसीलिए यहाँ पे 5 पिन होता है। इसको क्लोज करते हैं अभी और इसका सिस्टम जानते हैं। जो इसका केबलिंग से शुरू करेंगे, बाद में MCB RCCB के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। देखिए इसमें 25 यानी कि 25 स्क्वायर mm का 4 कोर 25 स्क्वायर mm का 2 केबल आया हुआ है। इसमें एक मेन केबल है और एक लूपिंग केबल है। ये कहाँ से आ रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, कौन सा पैनल से आ रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे एक्सिलरी PDB 2FG से, यानी कि उसका फीडर है, वहीं से इसका मेन सप्लाई आ रहा है। और उसके साथ में एक 4 स्क्वायर mm का अर्थिंग भी यहाँ पे बॉडी और दिया गया है। इसमें आप देखिए जो MCB है हमारा, ये 32 एम्पियर का MCB है। इसमें जो हमारा ये दोनों केबल का यहाँ पे R, Y, V और न्यूट्रल तीनों यहाँ पे कनेक्ट होता है और उसका आउटपुट सीधा जाता है कहाँ पे, ये जो RCCB लगा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का RCCB है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे इसका इनपुट में जाएगा और फिर ये जो आउटपुट देगा तो ये सॉकेट में आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो सॉकेट का जो यहाँ पे टॉप लगा के यहाँ से सप्लाई ले सकते हैं 3 फेज का कुछ भी इक्विपमेंट चलाने के लिए। मेन सप्लाई हमारा कहाँ पे आ रहा है, MCB में आ रहा है। जैसे ही MCB को ऑन करेंगे उसके साथ में आप देख रहे हैं RCCB भी ऑन हो रहा है। क्यों ऑन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ बटन नहीं है, लेकिन एक देख सकते हैं साइड में एक नॉब है, यहाँ पे देखिए आप, ये नॉब है, देखिए
ये उसके साथ में ये स्विच जैसा वो भी है, वो भी ऑन हो रहा है। लेकिन अगर एमसीबी को सिर्फ नीचे गिराएंगे तो वो ऑन ही पोजीशन में रहेगा। देखिए ऑन ही पोजीशन में, फिर इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो अभी यहाँ पे हमारा सप्लाई नहीं जा रहा है। ये जो आरसीसी भी है यहाँ पे सप्लाई नहीं जा रहा है, हमारा सप्लाई बस एमसीबी में आके यहाँ पे नीचे रुका हुआ है, आउटपुट भी नहीं जा रहा है। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, अब उसका सप्लाई यहाँ पे आएगा। अभी लेकिन क्या है, ये देखिए ऑन पोजीशन में जब रहेगा तो यहाँ पे देखिए अभी ट्रिपिंग हुआ, इसको दबाए तो ट्रिप हुआ। और जैसे ही ऑन पोजीशन में रहेगा तो आप येलो कलर का जो है सिंबल वो चला जाएगा। अभी ट्रिपिंग में है तो येलो आ रहा है, जैसे ऑन, अभी ये ऑन पोजीशन में हो गया। तो अभी यहाँ से क्या होगा, आउटपुट देना चालू कर देगा ये। इसका ट्रिपिंग रेटिंग आप देख सकते हैं 100 मिली एम्पियर का है। और ये जो अपना एमसीबी है जो कि 4 पोल का एमसीबी है वो 32 एम्पियर का एमसीबी है। अभी इस तरह का एमसीबी और आरसीसी देने का फ़ायदा ये हुआ कि ये हमारे 3 तरफ से मतलब प्रोटेक्शन करेगा। जैसे कि शॉर्ट सर्किट भी हो गया तो हमारा ये क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। और उसके बाद में अर्थ लीकेज पे तो आरसीसी हमारा ट्रिप होगा ही। और उसके बाद में ओवरलोड अगर करंट होगा तो ओवरलोड करंट पे ये अपना ट्रिप करेगा। 32 का जो एमसीबी है, अगर उससे ज़्यादा एम्पियर का लोड चलेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। यानी कि तीनों केस में ये ट्रिपिंग हो जाएगा। तो इसके लिए तीनों तरीके से हमारा ये सेफ्टी देता है। यहाँ पे 4 वोल्ट का डायरेक्ट एमसीबी जो होता है, अपना एमसीबी से भी सप्लाई ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर लीकेज पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और उसके बाद में जो ईएलसीबी अगर लगाते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोनों को यहाँ पे लगाया गया है। अभी इसका सिस्टम तो यही है फिलहाल। अभी देखते हैं इसका आगे जो ये सप्लाई है वो किस पैनल से आ रहा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एमसीसी भी लगा हुआ है। ये जो एमसीसी है और ये एक्सिलरी पीडीबी फॉर, ये इसका मतलब कहाँ से 2FG देखना पड़ेगा किधर है। तो आप देखिए 2FG यहाँ पे है। डोर को ओपन करेंगे, डोर ओपन करने के बाद में ये देखिए केबल एलाई, यहाँ पे इसका केबल आया होगा। ये 2FG का नीचे वाला फीडर है और ये केबल है आपका 4 कोर 25² mm का। यहाँ से देखिए ऑन ही पोजीशन में अभी है, ऑन का इंडिकेशन आ रहा है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको नॉन FLP सिंगल फेस और 3 फेस सॉकेट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला होगा। इसी तरह का इलेक्ट्रिकल नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।